हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश एजुकेटर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो अभी तक हम लोग पीडीएफ फाइल से क्वेश्चन को तैयार करते थे, जो कि उस पीडीएफ फाइल में 4 ऑप्शन दिए रहते थे। हम लोग केवल क्वेश्चन और आंसर को लर्न कर लेते थे और उसका मतलब नहीं जान पाते थे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हम यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 26 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इस क्लास में हम लोग हर एक क्वेश्चन का मतलब भी जानेंगे और जो आंसर रहेगा उसका भी मतलब जानेंगे। तो जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बिग डाटा एनालिटिक्स की विशेषताएं क्या है। तो इसका मतलब पूछा है, इसकी विशेषताएं क्या होंगे। इसमें आंसर दिया ओपन सोर्स सोशेबिलिटी डाटा रिकवरी। क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स सोशेबिलिटी डाटा रिकवरी। तो ज़्यादा आपको करना क्या है, क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, कल हम चेक भी करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हम इसमें पढ़ाएंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अपने कॉपी में नोट डाउन करके सब स्टूडेंट्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है HTTP में यस का क्या मतलब है। मतलब HTTP में यस का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो पहले हम लोग HTTP का फुल फॉर्म नेम जानेंगे, उसके बाद एस का मतलब जानेंगे। तो HTTP का फुल फॉर्म नेम हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यस का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? सोर्स, जो कि आंसर में दिया गया है। तो यस का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? सोर्स। सोर्स नहीं, सॉरी, सिक्योर होगा, सिक्योर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए कीबोर्ड से कौन से की का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग माई कंप्यूटर ओपन किए हुए हैं और माई कंप्यूटर ओपन किए हैं और दूसरा वापस एक बार माई कंप्यूटर ओपन किए हैं, फिर दोबारा भी माई कंप्यूटर ओपन किए हैं, तब 2 बॉक्स ओपन हो जाएगा। और तब जो फर्स्ट वाला बॉक्स था उस पर जाने के लिए हम लोग कीबोर्ड से कौन सी की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब की का यूज़। किस की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब की का यूज़। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल और बता रहे हैं, जैसे माई कंप्यूटर में 2 ड्राइव होते हैं, लोकल डिस्क सी और लोकल डिस्क डी। अब जैसे हम लोग दोनों ड्राइव को ओपन किए हैं, ओपन करने के बाद अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में लोकल डिस्क डी में हैं और हमको आना है लोकल डिस्क सी ड्राइव में। तो हम लोग उस केस में कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो दूसरे ड्राइव पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है, आइकन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले आइकन ग्राफिकल होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। आइकन ग्राफिकल होता क्या है, जैसे हम लोग कंप्यूटर के होम स्क्रीन पर जितने भी ऐप्स दिए रहते हैं, यानी जितने भी सॉफ्टवेयर दिए रहते हैं, उसको आइकन कहते हैं। और ग्राफिक्स क्या होता है? वह आइकन जिस पर वो मतलब प्लेस्ड रहता है, पिन रहता है, उसको ग्राफिक्स कहते हैं। जैसे हम लोग स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं तो उसमें जितने भी ऑप्शन दिखते हैं, जैसे स्टार्ट मेन्यू, रीस्टार्ट, उसके बाद ऑल प्रोग्राम सर्च, ये सब जितने भी ऑप्शन रहते हैं वो सब ग्राफिक्स पर ही ऐड किए रहते हैं। और इसमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट होते हैं जो अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर चलते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, सब ग्राफिक्स पर ही इंस्टॉल होकर चलते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर का मतलब MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, उसके बाद टैली सॉफ्टवेयर। तो जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में चलते हैं सब ग्राफिक्स के माध्यम से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। यह इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइकन की साइज़ बदलने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग होम स्क्रीन पर आइकन दिए रहते हैं। आइकन होता क्या है, जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, न्यू फोल्डर, ये सब क्या होते हैं? आइकन होते हैं। इसमें बताया जा रहा है उसमें 3 तरह के साइज़ दिए रहते हैं, एक लार्ज दिया रहता है, एक स्मॉल दिया रहता है, एक मीडियम। तो माउस के माध्यम से करेंगे तो राइट बटन क्लिक करके करेंगे, बट कीबोर्ड के माध्यम से करना हो तो कैसे करेंगे? कंट्रोल बटन कंटिन्यू प्रेस करके माउस से स्क्रॉल करना है, मतलब अप की तरफ
अप की तरफ करेंगे तो आइकन थोड़ा सा लार्ज होगा, और डाउन की तरफ करेंगे तो आइकन वो छोटा हो जाएगा। तो इसका की क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल की। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस एल की का क्या प्रयोग है। अब इसमें पूछा है विंडोज प्लस एल की का क्या यूज़ है। तो जैसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद बंद करने के लिए अल्ट प्लस F4 की का यूज़ करते हैं, तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है, यानी शट डाउन हो जाता है। जैसे हमको पूरे कंप्यूटर सिस्टम को बंद नहीं करना, केवल कुछ टाइम के लिए लॉक करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, विंडोज प्लस एल की का यूज़ कर सकते हैं। तो पूछा जाएगा कंप्यूटर सिस्टम को लॉक करने के लिए कौन से की का यूज़ किया जाता है, तो आप बताएंगे विंडोज प्लस एल की का यूज़ किया जाता है। और दूसरा यूज़ क्या है कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज प्लस एल की का यूज़, कीपैड को लॉक करने के लिए होता है, यानी जो कीबोर्ड लगा है उसको भी लॉक कर सकते हैं विंडोज प्लस एल की के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉक द कंप्यूटर और लॉक द कीबोर्ड, मतलब कंप्यूटर भी लॉक हो जाएगा, कीबोर्ड भी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले या हाइड करने के शॉर्टकट की क्या है। मतलब जैसे हम लोग कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल हैं उसको हम लोग ओपन करते हैं किसके माध्यम से, स्टार्ट बटन के माध्यम से। तो वही जो स्टार्ट बटन कॉर्नर में दिया रहता है लेफ्ट साइड में, एकदम बॉटम साइड में, स्टार्ट बटन का दूसरा नाम विंडोज बटन भी होता है। तो वही पूछा गया है, उसको हाइड एंड अनहाइड मतलब छुपाने और लाने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड में दो विंडोज़ की दिया रहता है, एक राइट साइड दिया रहता है, एक लेफ्ट साइड, दोनों का एक ही यूज़ होता है। तो आप एक बार विंडोज़ की प्रेस करेंगे तो वो ओपन होगा, फिर विंडोज़ की वापस प्रेस करेंगे तो हाइड हो जाएगा। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज़ की। फिर वापस क्वेश्चन के बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले या हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है। तो विंडोज एक बार प्रेस करेंगे तो ओपन होगा और विंडोज वापस फिर प्रेस करेंगे तो हाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज़ की, या विंडोज़ की, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस ई शॉर्टकट की का क्या यूज़ है। तो जैसे हर एक कंप्यूटर में माई कंप्यूटर दिया रहता है जिसके माध्यम से हम लोग सारे डाटा को उसमें स्टोर करते हैं और उसको फिर वापस देखते हैं। तो माई कंप्यूटर का दूसरा नाम हो जाता है दिस पीसी। विंडोज़ 7 और विंडोज एक्सपी में माई कंप्यूटर बोला जाता है, विंडोज़ 10 और विंडोज 8 और विंडोज 11 में दिस पीसी बोला जाता है। दोनों का यूज़ एक ही है बट केवल नाम चेंज है। वही पूछा गया उसको डायरेक्ट कीबोर्ड के माध्यम से ओपन करने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं। तो डायरेक्ट ओपन करने के लिए विंडोज प्लस ई का प्रयोग करते हैं और उससे ओपन क्या होगा, माई कंप्यूटर आइकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू ओपन माई कंप्यूटर। क्या आंसर हो जाएगा इसका, टू ओपन माई कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। मतलब जैसे हर एक कंप्यूटर सिस्टम में एक एसेसरीज फोल्डर होता है जो कि माई कंप्यूटर का बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है। उसमें वर्डपैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम लोग हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं या कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो वही पूछा है वर्ड प्रोसेसर का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो वर्डपैड होता है। वर्डपैड आप डायरेक्ट सर्च करके विंडोज प्लस आर के माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं और सर्च करके यानी स्टार्ट बटन के माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं और एसेसरीज फोल्डर के माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं। वर्डपैड में आप हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं और बेसिक कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्डपैड। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्न में से टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट यानी जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पहले कुछ समय पहले कंप्यूटर में नेट चलाने के लिए ज़्यादा जब लैन नहीं था तो उसके पहले मॉडेम चलाया जाता था। तो लैन का फुल फॉर्म हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो पहले वो नहीं था तो मॉडेम के माध्यम से इंटरनेट को कनेक्ट करा के चलाया जाता था। तो वही पूछा गया है इसमें से कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट से जुड़ने के लिए कौन से डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो किसका करते हैं, मॉडेम का यूज़ करते हैं। मॉडेम में एक सिम लगाया जाता है, उसके बाद उससे कनेक्ट करके इंटरनेट आप
कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया निम्न में से कौन सा रजिस्टर पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन के कनेक्ट कंटेंट के साथ लोड होता है। कहने का मतलब इसका क्या है? इसमें दिया गया है रजिस्टर पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ लोड होता है। मतलब जो सीपीयू में कोई भी हम लोग डेटा किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से टाइप करते हैं तो वो कैसे उसमें जाकर स्टोर होता है। जो हम लोग लिखे हैं उसी को कंटेंट्स बोलते हैं। जो हम लोग अपना नाम एड्रेस लिखते हैं उसी कंटेंट्स बोलते हैं। तो किसके माध्यम से होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के माध्यम से। किसके माध्यम से? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आने से पहले आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है फोर्स कि आप सब्सक्राइब ही करें। जब क्वेश्चन अच्छा लगे तब आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करेंगे और अपने कॉपी में इस सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है। तो माइक्रो होता क्या है? माइक्रो का मतलब होता है एक तरीके से जैसे हम लोग जो अभी प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसी से छोटा कंप्यूटर होता है, यानी टैब। टैब सब लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे। तो जो टैब होता है उसी में पूछा है कि इंटरनल मेमोरी कितने होते हैं, मतलब कितने साइज़ के होते हैं या कितने एमबी या कितने केबी के होते हैं। तो पहले हम लोग इंटरनल और इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। एक इंटरनल एक मेमोरी का नाम है। हर एक कंप्यूटर सिस्टम में दो मेमोरी पाए जाते हैं। एक इंटरनल मेमोरी पाया जाता है कि एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल ये परमानेंट मेमोरी होता है और इंटरनल एक रिमूवल मेमोरी होता है और एक्सटर्नल परमानेंट मेमोरी होता है। इंटरनल को आप लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 256 केबी। 256 केबी नहीं, ये गलत दिया है आंसर में। वैसे 256 एमबी का होगा। कितने का होगा? 256 एमबी का। आप लोग अपने नोटबुक में 256 एमबी लिखेंगे, ठीक। तो माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? 256 एमबी। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टैप प्रयोग करने वाले प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, स्टोर का मतलब होता है उसमें जो हम लोग सेव करते हैं। तो मैग्नेटिक टैप प्रयोग करने वाले प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर कितने बीट का होता है। तो पहले हम लोग बीट होता क्या उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। बीट देखिए क्या होता है, हर एक कंप्यूटर सिस्टम का जैसे हम लोग अपने फ़ोन को रिस्टोर करते हैं सेटिंग से जाकर और सारे डेटा वो इरेज हो जाते हैं। तो उसमें डायरेक्ट क्या होता है, हम लोग रिस्टोर करते हैं, सारे डेटा इरेज हो जाते हैं। उसको कोई फॉर्मेट करने का दूसरा प्रोसीजर नहीं होता, उसको डायरेक्ट है। और कंप्यूटर सिस्टम में उसी चीज़ को करने के लिए दो तरीके का 2 टाइप्स के बीट पाए जाते हैं। एक 32 बीट पाया जाता है और एक 64 बीट पाया जाता है। इन दोनों बीट में डिफरेंस क्या है? जैसे कुछ एप्लीकेशन होते हैं 64 बीट पे चलते हैं, जो हाई क्वालिटी के एप्लीकेशन होते हैं यानी सॉफ्टवेयर वो 64 बीट पे चलते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं 32 बीट पे चलते हैं। तो पूछा गया है पेंटियम एक क्या है? जनरेशन, एक कंप्यूटर सिस्टम में एक जनरेशन का नाम है। ये एक सीपीयू के अंतर्गत पाया जाता है, सीपीयू में पाया जाता है। यह एक क्या है? प्रोसेसर का नाम है पेंटियम, जिस पे पहले स्टार्टिंग में जो लैपटॉप या जो कंप्यूटर आते थे सब इसी बेस्ड पे चलते थे, इसी प्रोसेसर पर। अब प्रोसेसर चेंज हो गया है। तो इसमें पूछा है पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर कितने बीट का होता है। तो पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर बीट 64 बीट का भी होता है, 32 बीट का भी होता है। तो जब एग्ज़ाम में 32 बीट है तब पर भी आप टिक करेंगे और 64 बीट है तब पर भी आप टिक करेंगे, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 बीट। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया ISP किसका संक्षिप्त रूप है, यानी ISP का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो ISP का फुल फॉर्म नेम हो जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है इंटरनेट एड्रेस कौन प्रदान करता है। इंटरनेट एड्रेस क्या होता है, जैसे हम लोग किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वह, जैसे हम लोग सर्च कर दीजिए एग्जांपल में वे www.sarkari-result.com, sarkari-result.com या www.gmail.com, ये जो हम लोग सर्च करते हैं www के बाद जो नेम हम लोग सर्च करते हैं उसी को एड्रेस कहते हैं। तो यह एड्रेस किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड के द्वारा। जितने भी वेबसाइट एड्रेस प्रदान मतलब मिलते हैं सब इसी के माध्यम से मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं। प्लॉटर होता क्या है इसके बारे में पहले जानिए। प्लॉटर एक उसमें प्रिंटर में पाया जाता है जो कि जिसके माध्यम से डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होता है। वही पूछा गया कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग आ जाते हैं। देश में TDS का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो TDS है क्या, TDS एक टैक्स है, जैसे GST टैक्स है वैसे एक TDS टैक्स है। यह टैक्स अप्लाई कहाँ पर होता है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों पर अप्लाई होता है और GST टैक्स गुड्स पर अप्लाई होता है। तो TDS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। क्या हो जाएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग आ जाते हैं। दिया गया इसमें रोम का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो रोम का फुल फॉर्म नेम क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी। ये तो सबको पता है, वैसे जिस भी स्टूडेंट को, जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम इसमें ऐड किए हैं। तो रोम का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, रीड ऑनली मेमोरी। तो रोम होता क्या है, यह एक कंप्यूटर सिस्टम का मेमोरी है। कंप्यूटर सिस्टम में 2 टाइप्स के मेमोरी पाए जाते हैं, एक रोम पाया जाता है, एक रैम पाया जाता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म हो जाता है रीड ऑनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है CPU इनपुट डाटा को आउटपुट में बदलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इनपुट और आउटपुट होता क्या, पहले इसमें हम लोग डिफरेंस जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। इनपुट जो हमारे द्वारा कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी डेटा हम लोग टाइप करते हैं, यानी जो भी नाम एड्रेस लिखते हैं, वह जो डिस्प्ले पर शो होता है वह पहले आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो CPU में ले जाकर प्रोसेस करेगा। फिर प्रोसेस करने के बाद वो डिस्प्ले पर आउटपुट के माध्यम से प्रदान मतलब दिखता है। तो CPU इनपुट डेटा को आउटपुट में बदलता है। इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें 1 MB कितने KB के बराबर होता है। तो 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। कितने के बराबर होगा, 1024 KB के बराबर 1 MB होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग आ जाते हैं। देश में रोम एक अस्थाई मेमोरी है, यानी परमानेंट मेमोरी है, और इसका फुल फॉर्म नेम क्या है। तो रोम का ऊपर ही भी जस्ट बताए थे, रीड ऑनली मेमोरी, और यह कंप्यूटर में एक अस्थाई मेमोरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। यह एक परमानेंट मेमोरी होती है, इसको आप रिमूवल नहीं कर सकते, मतलब निकाल नहीं सकते हैं। वो एक फिक्स मेमोरी होता है जो कि उसमें पहले से दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है। तो जैसे हम लोग हर एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में न्यू पेज को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+N करते हैं, न्यू पेज को इंसर्ट करने के लिए, और सेव की गई फाइल को देखने के लिए Ctrl+O का यूज़ करते हैं। ऐसे एक पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसमें पूछा गया स्लाइड को ओपन करने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं, तो Ctrl+N की का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें लैन का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो लैन का फुल फॉर्म नेम हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि लैन के माध्यम से अब कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट को कनेक्ट करके यानी एक्सेस करके चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें किसी अन्य यानी अदर को प्राप्त मेल
मतलब रिसीव मेल, भेजने के लिए क्लिक करें। इसमें पूछा गया ईमेल आईडी से पूछा गया है, यानी जीमेल से। मतलब जैसे आप किसी दूसरे पर्सन को मेल सेंड, कोई मेल आपको सेंड किया गया है, तो आप जब रिसीव किए हैं तो उसको वापस भेजने के लिए आप किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो एक ईमेल आईडी में फॉरवर्ड ऑप्शन दिया रहता है, फॉरवर्ड पे जाकर आप उसको दोबारा भेज सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26। तो आज के इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके ही कल क्लास में आएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। क्लास अच्छा लगे तो, इसमें कोई वो नहीं है फोर्स कि आप सब्सक्राइब ही करें। तो क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड क्या दर्शाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग एक से अधिक कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर से कनेक्ट किए रहते हैं। जैसे इसका यूज़ क्या है, जैसे एक कंपनी है और एक कंपनी में एक कंप्यूटर सिस्टम को मेन बना दिया गया है और उसी कंप्यूटर को सारे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया गया है। कनेक्ट इसलिए किया जाता है कि जो मेन कंप्यूटर में डेटा को रखा गया है वो हर एक कंप्यूटर में हम लोग आसानी से देख सकें, उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, क्या दर्शाता है, इंटरनेट को दर्शाता है। तो इंटरनेट के माध्यम से सारी फाइलों को हम लोग एक से दूसरे कंप्यूटर में देख सकते हैं। तो आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज इतना ही, थैंक यू। और एक बात, सारे स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करके तभी क्लास में आएंगे। हमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, हमारे में नेट नहीं था या हमारे पास फ़ोन नहीं था, ये कोई हम एक्सक्यूज़ नहीं सुनेंगे। क्लास में आएंगे तो क्वेश्चन को नोट डाउन करके आएंगे और लर्न करके आएंगे। थैंक यू।